इंडियन आर्मी को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान इसको कब्जा करना चाहता है, लेकिन सेना ने कहा कि भैया ठंड का दिन है तो ऐसे कपड़े नहीं हैं जो इतने ठंड को रोक सके। तो ये कपड़ा एक देश बनाता था नॉर्वे। भारत ने पूछा कि कितने दिन में दे देंगे, तो उसने कहा कि मुझे अभी कम से कम 6 महीने और लगेंगे क्योंकि मेरे पास ऑर्डर ज्यादा है। तो इंडियन आर्मी ने पूछा कौन ऑर्डर दिया है, तो कहा कि पाकिस्तान ऑर्डर दिया है। तो इंडियन आर्मी स्वेटर पहन के चढ़ गई। उस ठंड में जब इंडियन आर्मी पहुंची तो हवा चल रहा था, तो उसमें टेंट डाला गया कि ठंडी हवाएं ना आए, और बाहर एक चुनचुन पांडे करके एक सिपाही की ड्यूटी लगाई गई, चुनमुन पांडे। तो लगभग 30 से 40 की संख्या में पाकिस्तानी पहुंचे सब। अब बाकी सैनिक सो रही थी, यहां से चुनमुन पांडे ने गोली चलाना चालू किया। इतनी गोलीबारी हुई तब तक बाकी सैनिक जग गए। इंडियन आर्मी नींद में उठ के पूरे पाकिस्तानियों को मार दी। तब रेडियो पे बोल रहे हैं, अब ध्यान से देखो, क्या हमें सियाचिन ग्लेशियर खाली कर देना चाहिए या यहां सेना रखना चाहिए? क्योंकि यहां जो सेना जाती है ना, ठंड से मर जाती है। दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान, सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, -56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या हमें यहां सेना रखना चाहिए या खाली कर देना चाहिए? -56 डिग्री सेल्सियस, -56 डिग्री सेल्सियस। सेना रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि यहां से हम दोनों जगहों पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी के पास एक जगह है थोड़ा सा पीछे, दौलत बेग ओल्डी, DOB, दौलत बेग ओल्डी। तो भारत का हेवीली मिलिटराइज एरिया है दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन ग्लेशियर। अब देखिए, आप लोग को हम सियाचिन ग्लेशियर दिखाते हैं, वहां 90% सैनिकों की मृत्यु ठंड से हो गई है या बर्फ से धंस के हो गई है। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है। -56, -60 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। इतना ठंडा हो जाता है ना कि वहां अगर ऐसे थूकिएगा ना तो थूक जमीन पर गिरने से पहले जम जाएगा, ठक से चोट लगेगा। तो वहां किसी के ऊपर ऐसे थूकिएगा ना तो उसको चोट लगेगा, ठक से चोट लगेगा, क्योंकि जम चुका रहेगा। वहां फौजियों को दाढ़ी बनाने नहीं दिया जाता। कहता भैया दाढ़ी रखो मेरे भैया। सैनिक लोगों से भी कहते हैं कि दाढ़ी ना वहां एकमात्र जगह जहां रखना है आपको, क्योंकि ये दाढ़ी ठंड से बचाता है। बाल वहां ना ऐसे फौजी को नहीं कहता बाल बढ़ा लो भैया, मेरे बाल बढ़ने दो। और वहां इतनी ठंड पड़ती है जो दुनिया का, वहां हमारे सैनिक धंस गए होंगे। आज हम लोग गर्मी में पड़ रहे हैं, इतना बर्फ में धंस गए होंगे। वहां पर 20 सीटी। एक बात बताइए, आलू उबालते होंगे तो आप लोग 2 से 3 सीटी में आलू उबल जाता होगा। क्यों 2-3 सीटी में आलू उबल जाता है? तुम खाना बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो हम एक बार कुकर में मैगी बना दिए तो करिया हो गया था। उसके बाद हम मैगी छोड़ दिए। मेरा कुकर पागल है ससुरा, सीटियां नहीं देता है। मन बढ़ है, पागल है ससुरा मेरा कुकर, सीटियां नहीं देगा। सीटियां देगा तो चौहड़ के ऊपर बैठ जाता है। 2 से 3 सीटी में आलू गल जाता है। आप बताइए, सियाचिन में इतना ठंड पड़ता है कि कम से कम 30-25 सीटी देना पड़ेगा आपको तो आलू गलेगा। 25 सीटी दीजिएगा तो आलू गलेगा। 25 सीटी में आलू गलेगा। ठंड का अंदाजा लगा लो वहां पर, इतना भयानक ठंड लग जाता होगा यहां पे। कल्पना कर रहे हैं, अंडा जो उबालते हैं लोग, अंडा बॉयल करते हैं लोग, इतना ठंड पड़ता है कि हथौड़ी से मारिएगा तो अंडा नहीं टूटेगा, इतना ठंड पड़ता है। देखिएगा आप लोग, सियाचिन ग्लेशियर देखना चाहिएगा। चलिए दिखा देते हैं सियाचिन ग्लेशियर। देखिए, आप बैठ के जो इतना आराम से जिंदगी जी रहे हैं ना, एक फौजी की जिंदगी दिखाते हैं आपको। देखिएगा तो आप परेशान हो जाएगा, कहिएगा कैसे ये लोग वहां सरवाइव करते हैं। ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहां हमारी सेना रहती है, यहां पे हमारी क्या रहती है, सेना रहती है। ये है सियाचिन ग्लेशियर। यहां हमारी क्या रहती है, सेना रहती है। आपको बर्फ अजीब लग रहा होगा यहाँ पे, ये पहाड़ है, यहां सेना रहती है। देखिए जरा, इस बर्फों के ऊपर ना सेना रहती है, व्हाइट कपड़ा पहन के रहती है ताकि दुश्मन को पता ना चले। दिख रहा है इस पहाड़ों के ऊपर
यहाँ सेना रहेगी, धंस जाती है। कभी कभी सेना क्या होती है, बर्फ में क्या हो जाएगी, धंस जाएगी। ये पहाड़ों पे पूरी तरह से सेना को यहाँ चप्पा चप्पा पे रखना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वहां से पाकिस्तान वगैरह क्या कर देंगे, सब घुसपैठ कर देंगे। सब पाकिस्तान क्या कर देगा, उधर से घुसपैठ कर देगा। यहाँ पे सेना है, यहाँ पे गिन, यहाँ इंडियन यहाँ आर्मी का बेस है। देखिए सियाचिन ग्लेशियर आर्मी बेस कैंप हो गया, और यहाँ पे तो आर्मी ही रहती है। देखिए इस सब एरिया में तो आर्मी का अपना अपना है वहां पे, सियाचिन ग्लेशियर के पास। अब बेस कैंप कहाँ है, थोड़ा सा पीछे होता है बेस कैंप। ये हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर, इंडियन आर्मी का बेस कैंप हो गया। यहाँ वार मेमोरियल हो गया, यहाँ पे बेस कैंप हो गया। सियाचिन ग्लेशियर जाने से पहले इस बेस कैंप में रुकना पड़ता है। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हमारे फौजी लोग अभी खड़े हैं। लोग देखिए, दिख रहा है, इस ग्लेशियर में हमारे फौजी खड़े हैं। यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर पे, ये अभी बेस कैंप है, यहां आके रुकेंगे लोग, इसके बाद अब जाएंगे लोग आगे। अभी ये तो बेस कैंप हो गया। अब यहां रुकने के बाद, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर बेस कैंप हो गया ना, अब यहाँ हेलीकॉप्टर आती है, ये लैंड करते हैं, यहाँ पे मेडिकल सप्लाई होती है। यहाँ पे जो शहीद हुए लोग उनके लिए वार मेमोरियल बनाया गया है सियाचिन में। अब यहां से इन लोग को किस पहाड़ पे भेजा जाएगा, ये सेना डिसाइड करेगी। अब ये ऐसे नहीं बता सकते कि कौन कहां पे कौन होगा, यहाँ सेना डिसाइड करेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खड़ी होगी सेना वहां पे। सैटेलाइट इमेज है तो गूगल का, इसीलिए तो कहते हैं गूगल को ना, हमारा थोड़े है, गूगल का अलग नहीं दिखाता होगा, पूरी इंडिया पे है गूगल मैप। समझ आ गया? गूगल तो इससे अच्छा इमेज दे देता है पाकिस्तान को। ये कारगिल हो गया, कारगिल की लड़ाई देखिए, यहाँ पे ये कारगिल है। सोचिए इस पहाड़वा पे दुश्मन छुपे थे सब, कारगिल की। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे नदी जाएगी यहाँ पर, और इस कारगिल के इस पहाड़ी पे यहाँ दुश्मन छुपे थे सब। आप गौर करके देखिए यहाँ पे, ये पहाड़ पहाड़ के ऊपर बैठे थे सब वहां दुश्मन सब चढ़ के इस पहाड़वा पे। दौलत बेग ओल्डी हम लोग का, वहां पे हम लोग ने बहुत बेहतरीन वहां पे अपना एयरपोर्ट बनाया दौलत बेग ओल्डी में। दौलत बेग ओल्डी, अरे बेग लिखना, बे तो लिख दिया, बेग ओल्डी नहीं है। इसको पता नहीं है दौलत बेग ओल्डी, नहीं पता है, गूगला को पता नहीं है, इसको कह रहा हमरा नहीं पता है। अच्छा, दौलत लिख दिए थे क्या, गलत लिख दिए थे? स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। ओल्डी हेलीपैड, हाँ। स्पेलिंग गलत लिख दिए तो कह रहा है हम नहीं जान रहे हैं, और ये सोच रहा पगला कहीं का। ये हमारी एयरफोर्स का स्टेशन है दौलत बेग ओल्डी, यहाँ हमारी एयरफोर्स रहती है दौलत बेग ओल्डी पे। और यहाँ पे कच्चे एयरपोर्ट पे भी ना हमारी एयरफोर्स क्या कर दी थी, उतार दी थी यहाँ पर। यहाँ ये पहाड़ पे, यहाँ इतना खतरनाक एरिया के पहाड़ पे रहते हैं, और ये चाइना के एकदम पास है। अब यहाँ से चाइना दिखा देते हैं, ये लद्दाख हो गया। आई दुनिया कहाँ चला गया, समझ में आ गया आप लोग को? पहाड़ वगैरह देख लिए, किसी को दिक्कत? गूगल खाली हम लोग नहीं जानते, बाकी सब लोग जानते हैं। हाँ बाबू, सब लोग जानते हैं गूगल। गूगला इससे अच्छा लोकेशन पाकिस्तान को दिया था, इससे बेहतरीन लोकेशन गूगल ने उठा के ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान को दिया था। हम गूगला को काहे गरियाते हैं? हमको गूगला से कोनो, हमारे कोनो जमीन लेके भागा है? गूगला चोट्टा पाकिस्तान को इससे अच्छा नक्शा दिया था, और लाइव लोकेशन दिया था हम लोग को। तो ये तो मतलब लाइव नहीं दिख रहा है ना, लाइव दिया था चोट्टा, वहां पे क्लियर इमेज की इंडियन आर्मी कहां खड़ी है, क्लियर इमेज दिया था चोट्टा।
चलिए अब देखते हैं लोग, सियाचिन समझ में आ गया? कितने लोग को सियाचिन में दिक्कत? आप समझो बाबू ध्यान से, सियाचिन में क्या करो दिक्कत नहीं, पीटबो करेंगे अगर कोई बोल दिया तो, क्या करो दिक्कत नहीं। अब यहां पर ठंड के दिन में इंडियन आर्मी नीचे उतर जाती थी, ठीक है, ठंड के दिन में इंडियन आर्मी यहां से नीचे उतर जाती थी। कहां से नीचे उतरती थी बाबू? ये आपकी सियाचिन से। अब हम यहाँ सियाचिन को ना दोबारा बनाते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, कितना कमीना है पाकिस्तान। यहाँ इंडिया पाकिस्तान में एक समझौता था कि हम लोग यहाँ ठंड के दिन में ना यहाँ पे सेना नहीं रखते थे सियाचिन में। ठंड के दिन में हम जब सेना नहीं रखते थे तो अपने हम भी सेना उतार देते थे, पाकिस्तान भी सेना उतार देता था, और ठंड के दिन में यहाँ कोई जाता ही नहीं था। इंडिया का ये एरिया था, इतना दुर्गम एरिया था जिसका कोई हद नहीं। तो हुआ क्या कि इंडियन आर्मी सोची, इंडियन आर्मी को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान इसको कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान इसे क्या करना चाहता है? कब्जा करना चाहता है। किसे कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान? पाकिस्तान किसे कब्जा करना चाहता है? सियाचिन को। तो इंडियन आर्मी को जैसे ये सूचना मिली तो इंडियन आर्मी ने कहा कि अब हमें पाकिस्तान पे, हम लोग को सियाचिन पर जाना चाहिए सेना लेके। लेकिन सेना ने कहा कि भैया ठंड का दिन है, ठंड के दिन में तो सेना ठंड से मर जाएगी, तो वैसे कपड़े नहीं है जो इतनी ठंड को रोक सके। तो यह कपड़ा एक देश बनाता था नॉर्वे, तो यह कपड़ा केवल नॉर्वे नाम का एक देश बनाता था। तो हम लोगों ने सोचे कि जाके हम लोग कहां से कपड़ा ले ले? नॉर्वे से कपड़ा ले लेते हैं। नॉर्वे से क्या ले लेते हैं? कपड़ा ले लेते हैं। तो इंडिया कहां, इंडियन आर्मी कहां गई? नॉर्वे गई। इंडियन आर्मी कहां गई? ये रही इंडिया, इंडिया। तो इंडियन आर्मी गई नॉर्वे, ये देश है नॉर्वे। यहाँ ऑलरेडी पूरे देश में उतना ठंडा पड़ता है, तो इन लोगों के पास उतना कपड़ा बनाने की टेक्नोलॉजी है, मजबूरी है। अब यूरोप वालों से कहिएगा धोती बना दो तो कहां से बना पाएगा? तो हम लोग गए, कहें कि भैया नॉर्वे से कि हमको कपड़ा चाहिए और ऐसा ऐसा है, -60 डिग्री टेम्परेचर रोक ले, ऐसा कपड़ा चाहिए। तो नॉर्वे ने कहा ठीक है हम दे देंगे, कपड़ा दे देंगे। नॉर्वे ने कहा कि हम कपड़ा क्या कर देंगे? दे देंगे। तो भारत ने पूछा कि कितने कितने दिन में दे देंगे? तो उसने कहा कि मुझे अभी कम से कम 6 महीने और लगेंगे क्योंकि मेरे पास ऑर्डर ज्यादा है। तो इंडियन आर्मी ने पूछा कौन ऑर्डर दिया है? तो कहा कि पाकिस्तान ऑर्डर दिया है 2 साल पहले से, हम लोग उसके लिए बना रहे हैं और उसको 80% सप्लाई कर चुके हैं, 20% सप्लाई बचा हुआ है, वो करने के बाद हम इंडियन आर्मी को दे देंगे। और ये बाप ओ बाप, इंडियन आर्मी का तो हालत खराब। ये भैया हम जा रहे हैं अभी मोलाई कर रहे हैं, कोटेशन ले रहे हैं, और सोच रहा पाकिस्तान ऑर्डर दे के बैठा हुआ था। पाकिस्तान क्या किया था? ऑर्डर दे के बैठा था। अब इंडियन आर्मी माथा पीट ली कि ससुरत नहीं, अगर ही पाकिस्तानिया सब कपड़वा ले आएगा, सब कपड़ा क्या कर लेगा, ले लिया सब, तब तो हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। वहां बैठ के बढ़िया बढ़िया हाइट वाला जगह पे कब्जा कर लेगा सब। अब बर्फ में छुपना इजी होता है ना, सफेद कपड़ा पहन लीजिए, बर्फ में दिखबे नहीं कीजिएगा, सफेद कपड़ा पहन लीजिए, बर्फ में दिखबे नहीं कीजिएगा, और उसी में छुप के अब मारेगा सब सारा, उसमें से रजाई ओढ़ लेगा सफेद कपड़ा, उसमें बंदूक छुपा के गोली मार देगा, तो पता ही नहीं चलेगा कहां से आ रहे हैं आप। तो करे तो क्या करे भैया, इंडियन आर्मी परेशान। तो इंडियन आर्मी ने कहा कि छोड़ो छोड़ो, इंडियन आर्मी ने क्या कहा, छोड़ो ये सब, बिना ये देसी कपड़ा, स्वेटर ओढ़ो, स्वेटर पहनो और चढ़ जाओ। तो इंडियन आर्मी स्वेटर पहन के चढ़ गई, कोट और स्वेटर पहन के चढ़ गई। ठंडा इतना भयानक मारा ना कि फेफड़ा के अंदर बर्फ जम गया। कहां बर्फ जमा? फेफड़ा के अंदर बर्फ जम गया, हाइपोक्सिया हो गया। इतना ठंड पड़ रहा था कि जो सांस लिया गया ना, तो सांस लेने के बाद फेफड़ा में बर्फ जम गया, हालत खराब हो गया यहाँ पे। फिर भी इंडियन आर्मी क्या हो गई, यहाँ पहुंच गई। इस ठंड में ही इंडियन आर्मी क्या हो गई, पहुंच गई। उस ठंड में जब इंडियन आर्मी पहुंची तो हवा चल रहा था, तो उसमें टेंट डाला गया कि ठंडी हवाएं ना आए, और बाहर एक चुनचुन पांडे करके एक सिपाही की ड्यूटी लगाई गई, चुनमुन पांडे। तो उनकी बस एकमात्र बाहर ड्यूटी थी, बाकी सैनिक सो रहे थे। सब बाकी सैनिक क्या हो रहे थे, सो रहे थे। तब तक पाकिस्तानी वहां से पहुंचे सब। पाकिस्तानी क्या हो गए, सब पहुंचे सब। पाकिस्तानी जब पहुंचे सब तो लगभग 30 से 40 की संख्या में पाकिस्तानी पहुंचे सब। तो चुनचुन पांडे तो देख लिए कि ससुराई पाकिस्तानी है सब। अब बाकी सैनिक सो रही थी, यहां से चुनमुन पांडे ने गोली चलाना चालू किया। इतनी गोलीबारी हुई तब तक बाकी सैनिक जग गए, हमारे इंडियन आर्मी के बाकी सैनिक जग गए, और तब तक चुनमुन पांडे के सीधा गोली आके दिमाग में लगी, एकदम ब्रेन में। जब ब्रेन में गोली लगती है तो आदमी कुछ नहीं कर पाता था, पूरी शरीर में गोली लग गई। फिर भी इनका बंदूक ट्रिगर पे था, गोली चलाते रह गए, गोली चलाते रह गए, शहीद हो गए। जब तक बाकी बची इंडियन आर्मी उठ गई। अब सोचो इंडियन आर्मी क्या होती है। इंडियन आर्मी नींद में उठ के पूरे पाकिस्तानियों को मार दी, जिसके पास ऑलरेडी नॉर्वे का खंड में खरीदा हुआ कपड़ा था जो -60
डिग्री सेल्सियस झेल सकता था, इंडियन आर्मी देसी कपड़वा से नींद में उठ के 3 बजे रतिया को मारी, सबको मार दी, सब मर गया, सब का सब पाकिस्तानी मर गया सब वहां पर। ये है हमारी इंडियन आर्मी, समझ में आया कि नहीं गया? पूरा मर गया सब, तो पूरा पैसों जियान हो गया उस सबका। अब इंडियन आर्मी जानते हैं क्या की? सबसे पहले तो इंडियन आर्मी क्या करी थी, सुनो ध्यान से, हम कई आर्मी वाले से कर रहे थे, अरे रुक 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 रुक, एकदम आराम से, दिमाग पे मार, आराम से मार, दिमाग पे मार, दिमाग पे, रुक रुक टिप के मार, तुम रुक रुक, सीधा मार, हाँ दिमाग पे मार। जानते हो इंडियन आर्मी क्यों दिमाग पे मार रही थी? ताकि कपड़वा ना फटे। इंडियन आर्मी उन सबका कपड़वा खोल ली इंडियन आर्मी कपड़वा खोल ली उस सबका, ऐसे सबको भाग यहां से। और जो ऊपर जो ओढ़े थे सब वो नॉर्वे से आया था, तो इंडियन आर्मी ओढ़ ली, कह कि यार फ्री में कपड़ा मिल गया, फ्री में कपड़ा मिल गया, तो इंडियन आर्मी ओढ़ ली, फ्री में कपड़ा मिल गया, जा नॉर्वे से आएगा बाद में। अब इंडियन आर्मी को कोई रोकने वाला है जी? अब जो कपड़ा पहन गया, अब पाकिस्तानियों को बर्फ में दफना दिया गया कि भैया जाइए, अब आपको ऊपर वाला जन्नत देगा कि जहन्नुम देगा, ये ऊपर वाला डिसाइड करे, समझ में आ गया कि नहीं गया? लेकिन इंडियन आर्मी ऊपर वाले तक पहुंचा देती है। देखिए, आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये ऊपर वाले का काम है, लेकिन आतंकवादियों को ऊपर वाले तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। इंडियन आर्मी ने पहुंचा दिया, अब जाओ ससुरी तुनाई, तुम वहां डिसाइड करना तुम कहां बैठोगे कहां नहीं बैठोगे। हम लोग तो भैया जहां हिंदुस्तान ही हमारे लिए स्वर्ग है, एकदम मारा हेडशॉट उड़ गए लोग यहाँ पे। आप तो इंडियन आर्मी रात में फर्स्ट क्लास जैकेट पहन के नॉर्वे का खूब फर्स्ट क्लास नींद सोई वहां पे। अब इंडियन आर्मी है, यहाँ कोई धर्म जाति नहीं चलती है, यहाँ कभी कोई, यहाँ आप इंडियन आर्मी पे ये सवाल नहीं उठा सकते कि जाति की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, सब होते हैं वहां। वहां गुरुद्वारा भी होता है वहां पे। अरे भैया, हम तो एक बार एक इंडियन आर्मी के मतलब बहुत बड़े अफसर की बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के थे और वो शाकाहारी थे, लेफ्टिनेंट जनरल के थे और वो शाकाहारी थे, नॉनवेज नहीं खाते थे, शाकाहारी थे। और हमको मतलब ये वो इन्होंने बताया, मेजर रैंक के बताए थे कि एक बार बटालियन कहीं थी और बटालियन के लिए अंडा बना हुआ था, वो शाकाहारी थे लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, कहा कि मैंने कभी नहीं खाया है, मैंने कभी नहीं खाया है, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो तो मैं आज एक टेस्ट करता हूं। वो कभी नहीं खाए। सोचिए, शाकाहारी इंसान, क्या स्पिरिट है इंडियन आर्मी की। भाई तुम लोग खुश रहो, तुम्हारा जो जिसमें हो तुम लोग आगे रहो। एक शाकाहारी इंसान कभी अंडा को प्रमोट कर नहीं, बट ये था कि हाँ आर्मी के लिए है। तो इतनी मतलब उतने बड़े अधिकारी लेवल के लोग क्या रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि वो जरूरी मतलब जिसको जो खाना है यहाँ पे। अब इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सब है, कभी भेदभाव नहीं होगा। वहां देखिएगा गुरुद्वारा वगैरह सब होगा। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ उसमें मुस्लिम सैनिक होंगे, कुछ सिख होंगे, सब मिक्स होंगे यहाँ पे। अब अमूमन भारत में लोगों की आदत है सुबह पूजा पाठ करने की। भारत में देखिएगा सब लोग सुबह पूजा पाठ करेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुबह पूजा पाठ करेंगे तो कुछ लोग उसमें हो सकता है नमाज पढ़ रहे होंगे, कुछ पूजा पाठ कर रहे होंगे, बैठे होंगे। तो पाकिस्तानी आर्मी आया वहां पे, पाकिस्तानी आर्मी पहुंची और पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि यहां इंडियन आर्मी कैसे आ सकती है, क्योंकि उनके पास तो कपड़े ही नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी जब आई ना तो एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा कपड़ा, फ्यूल सप्लाई, खाने पीने का सामान, हलवा बनवा बनवा के खूब ताजा ताजा निचवा गिरा दी कि उनके पाकिस्तानी भाई खाएंगे सब। ए भैया, तुम्हारी पाकिस्तानियों को तो इंडियन आर्मी रात 3:10 पे ही खा गई थी। अब इंडियन आर्मी को मस्त नाश्ता भी मिल गया, एक्स्ट्रा कपड़ा भी मिल गया। इंडियन आर्मी ने रेडियो ऑन किया, बिना रेडियो सिग्नल पे वो लोग लड़ाई लड़े थे ना। नीचे बेस कैंप वालों को पता नहीं था, नीचे बेस कैंप वालों को पता ही नहीं था कि ऊपर लड़ाई लड़के जीत चुके हैं लोग, क्योंकि नीचे जो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर ने सख्त आदेश दिया था कि आप लोगों को कोई फोन कॉल, फोन तो होता नहीं उनके पास, रेडियो कॉल होता है, वो भी एक तरह का फोन ही है रेडियो कॉल, तो आपको रेडियो कॉल नहीं भेजना वरना सिग्नल पता चल जाएगा। इन्होंने कोई सिग्नल ही नहीं दिया, मार दिए लोग, रात 3 बजे निपटा दिए, 2 नींद सूत लिए, सुबेरे खाना पीनाया खा लिए लोग। और जब खा लिए लोग तब रेडियो पे बोल रहे हैं कि बेस कैंप फ्रॉम सियाचिन टू बेस कैंप अल्फा टू चार्ली। तो वो लोग कहें कि मैसेज काहे किए, मैसेज काहे किए, पकड़े जाओगे। क्या ये पकड़े जाएंगे, यहाँ पे आधा मार दिए पाकिस्तानियों को, उघारे दफना दिए हम लोग। एक्स्ट्रा कफन वफन लाइएगा, उघारे दफनाए हैं हम लोग। पाकिस्तानी से उघारे थे, सर कपड़ा तो उतार लिया था इंडियन आर्मी, ठंडा लग रहा था इंडियन आर्मी को। कहा कि आइए आप लोग आइए, एक्स्ट्रा कफन लाइएगा,
एगो को मार दिए लोग, पाकिस्तानी सबको सूद गया सब, और आप लोग आइए, कपड़ा का इंतजाम हो गया है। तो इंडियन आर्मी बोली कपड़ा का इंतजाम हो गया, हुआ दुकान खोल ले का, अरे महाराज पाकिस्तान वाला पहुंचा गया, उन्हीं को लगा कि हमारी आर्मी है वहां पे, दबा के एकदम बेहतरीन। और वहां हमारे एक जवान शहीद हुए थे, चुनमुन पांडे, और इसे कहा गया ऑपरेशन राजीव। और ऑपरेशन राजीव 1984 में सफल हो गया। तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी यहां पे नहीं चढ़ पाए हैं। अब क्या चढ़ोगे लोग यहां पे? जब 1984 में जब हमारे पास देसी स्वेटर पहन के चढ़ गए थे लोग, तब क्या समझोगे यहाँ पे? समझ में आएगी नहीं आ गया यहाँ पे? ये है भारत का जवान, यहाँ पे ये होती है इंडियन आर्मी। यही इंडियन आर्मी में बहुत अच्छा लगता है। समझ में आएगी नहीं? ऑपरेशन सिंदूर में अगर इंडियन आर्मी को छूट दे दिया जाता, इंडियन आर्मी को छूट, बाप रे बाप, जितना इन लोग के अंदर गुस्सा भरा था ना इंडियन आर्मी में, जितना गुस्सा भरा था ना, पूरा लाहौर समेट के लेके चलाते लोग। लाहौर तो पक्का समझ में आता है यहाँ पे। तो ऑपरेशन राजीव समझ में आ गया? ऑपरेशन राजीव, ऑपरेशन सफेद सागर, दो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन सफेद सागर।